Hello guys, this is Nirmal Gupta. Welcome back to my YouTube channel. Guys, today our topic is uses of must. Must का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाता है ये डिस्कस करेंगे और इसके सभी कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को टच करें जिससे आने वाले सभी वीडियोस का अलर्ट आपको रेगुलरली मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं यूजेस ऑफ मस्ट। मस्ट मीन्स चाहिए। मस्ट इज यूज्ड इन ऑल टेंसेज। मस्ट का प्रयोग सभी टेंसेज में किया जाता है, चाहे सेंटेंस प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। अकॉर्डिंग टू सेंस मस्ट का यूज किया जाता है। और मस्ट का यूज वहां किया जाता है जब किसी बात को, किसी सुझाव को, किसी परामर्श को या किसी कार्य को हमें जरूर या अवश्य ही करना होता है। तो सबसे पहले हम मस्ट का स्ट्रक्चर समझेंगे कि सेंटेंस में हमें कैसे यूज करना है। सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमारा सेंटेंस सकारात्मक है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो वहां हम मस्ट का यूज सब्जेक्ट के बाद करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अभी हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे। पहले इंटरोगेटिव वर्ड डिस्कस करते हैं। अगर किसी सेंटेंस में इंटरोगेटिव वर्ड आता है तो इंटरोगेटिव वर्ड प्लस मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क भी लगाएंगे। तो इस तरह से हमें मस्ट का यूज सब्जेक्ट के बाद करना है और इंटरोगेटिव सेंटेंस में इंटरोगेटिव वर्ड के बाद करना है। अब हम रूल्स और सारे कंसेप्ट इसके क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट कंसेप्ट है मस्ट इज यूज्ड फॉर नेसेसरी सजेशन, जो बहुत ही जरूरी सुझाव होते हैं। जैसे हम किसी को एक सजेशन देते हैं कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो ये एक सुझाव हो गया। लेकिन अगर हम उसे फोर्स करें कि नहीं तुम्हें अभी पढ़ना ही चाहिए, तो अगर हम सजेशन देते हैं तो वहाँ शुड का यूज करेंगे, यू शुड रीड। लेकिन अगर हम किसी को बहुत ही जरूरी सुझाव दें कि नहीं तुम्हें अभी ही पढ़ना चाहिए, अगर एग्जाम का टाइम है तो तुम्हें अभी ही पढ़ना चाहिए, तो सुझाव हमारा बहुत ही जरूरी हो गया, तो उस समय हम मस्ट का यूज करेंगे, शुड का यूज नहीं करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। जैसे तुम्हें अभी अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो नाउ, यू मस्ट गो नाउ। उसको दवा अवश्य लेनी चाहिए, ही मस्ट टेक मेडिसिन। तो यहाँ हमने जो सुझाव दिया है वो बहुत ही जरूरी है। अगर कोई कार्य करने के लिए बहुत जरूरी बात कहनी होती है तो वहां हम मस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस था तो मस्ट नॉट इज यूज्ड फॉर प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मीन्स होता है निषेध, नकारात्मक वाक्य। तुम्हें इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए, यू मस्ट नॉट बिहेव लाइक दिस। तो यहाँ पर नॉट का यूज कहाँ किया, मस्ट के बाद, और मस्ट का यूज सब्जेक्ट के बाद। तो यू मस्ट नॉट बिहेव लाइक दिस। नेगेटिव सेंटेंस में यू मस्ट नॉट का यूज किया जाता है। छात्रों को बिना अनुमति के विद्यालय नहीं छोड़ना चाहिए, स्टूडेंट्स मस्ट नॉट लीव द कॉलेज विदाउट परमिशन। बिना परमिशन के स्टूडेंट्स मस्ट नॉट लीव द कॉलेज विदाउट परमिशन। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर जितने भी मस्ट के कंसेप्ट्स हैं वो सभी क्लियर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना है जिससे इसके सभी कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट, मस्ट बी। मस्ट के साथ यहाँ हमें बी का यूज भी करना है। मस्ट बी इज यूज्ड फॉर एज्यूम्पशन। एज्यूम्पशन मीन्स कल्पना करना, इमेजिनेशन करना। वह अवश्य ही अब 40 वर्ष का होगा। यहाँ देखिए, ये फ्यूचर का टेंस है, होगा। वह अवश्य ही अब 40 वर्ष का होगा, या हम कह सकते हैं कि उसे अब 40 वर्ष का होना चाहिए। तो ये क्या है, ये हमारी एज्यूम्पशन है, कल्पना है, हम कल्पना कर रहे हैं। तो ही मस्ट बी 40 नाउ, ही मस्ट बी 40 नाउ। हम एक कल्पना कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं। मोहन अवश्य ही धनी होगा। अब ये भी हमारी एक कल्पना है कि मोहन अवश्य ही धनी होगा। तो मोहन मस्ट बी रिच, मोहन मस्ट बी रिच।
इस तरह से जो इमेजिनेशन एज्यूम्पशन वाले सेंटेंस होते हैं वहां पर हम मस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है स्थिति या अवस्था के लिए। कोई भी स्थिति है या अवस्था है, अगर उस सेंटेंस में जरूर या अवश्य वर्ड आता है और लास्ट में होना चाहिए वर्ड आता है तो उसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी, मस्ट के साथ बी का यूज, सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। सभी नागरिकों को ईमानदार जरूर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर अवस्था बताई गई है कि हमें कैसा होना चाहिए, हमारी स्थिति बताई जा रही है कि हमें ईमानदार होना चाहिए। ऑल सिटीजन्स मस्ट बी ऑनेस्ट। ऑल सिटीजन्स मस्ट बी ऑनेस्ट। खीर अवश्य ही मीठी होनी चाहिए। ये भी खीर की एक अवस्था है कि उसे मीठा ही होना चाहिए, तो खीर मस्ट बी स्वीट। किताबें अच्छी ही होनी चाहिए। ये भी किताब की एक स्थिति या अवस्था है कि किताबें अच्छी ही होनी चाहिए, चाहे उसमें कोई भी टॉपिक हो, उसका जो भी कंसेप्ट दिया गया वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो किताबें अच्छी ही होनी चाहिए। बुक्स मस्ट बी गुड। इस तरह से जहां स्थिति या अवस्था को दिखाने के लिए जरूर या अवश्य शब्द का प्रयोग होता है वहां पर हम मस्ट बी यूज का प्रयोग करते हैं। मस्ट बी। आई होप कि अभी तक सारे कंसेप्ट क्लियर होते जा रहे होंगे। तो नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। कार्य करने की सलाह देने पर, अगर हम किसी को कार्य करने की सलाह देते हैं तो वहां पर मस्ट का यूज किया जाता है। तुम्हें स्कूल अवश्य जाना चाहिए। अब स्कूल जाना है, ये भी एक कार्य करना है, तो स्कूल जाना चाहिए। यू मस्ट गो टू स्कूल। यू मस्ट गो टू स्कूल। ये एक ऐसा सजेशन है जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, जिसे हम छोड़ नहीं सकते। अगर हमें सजेशन दिया जाता है कि हमें पढ़ना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, तो यू मस्ट गो टू स्कूल। उसको नौकरी जरूर करनी चाहिए। जरूर वर्ड आया है, अवश्य आया है, तो उसके लिए हम मस्ट का यूज करेंगे। उसको नौकरी जरूर करनी चाहिए। ही मस्ट डू जॉब। ही मस्ट डू जॉब। तो इस तरह से मस्ट का यूज किसी कार्य करने की सलाह देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। मस्ट इज यूज्ड फॉर रूल और लॉ। रूल नियम, लॉ मीन्स कानून। किसी भी नियम या कानून के लिए भी मस्ट का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें ड्यूटी पर अपनी यूनिफॉर्म पहननी चाहिए। ये रूल है कि जब भी हम किसी ड्यूटी पर हैं, अगर उस ड्यूटी की यूनिफॉर्म है तो हमें वो पहननी ही चाहिए। तो यू मस्ट वियर योर यूनिफॉर्म ऑन ड्यूटी। हमें सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। ये लॉ है, कानून है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसे अवॉइड कर दें, हम सड़क के नियमों को ना माने। तो ये हमारे लिए कंपल्सन है, बहुत जरूरी है। हमें सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन या एडवाइस। रिकमेंडेशन मतलब होता है कि हम किसी से सलाह दे रहे हैं उसे कि वो भी ये कार्य करे। सपोज कि हमने कोई कार्य किया, हमें उससे बेनिफिट हुआ, तो हम उससे ऑलरेडी बेनिफिट ले चुके हैं, तो हम दूसरे के लिए रिकमेंड करेंगे कि भाई तुम भी ये काम करो। तो ये हमारी एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट टेस्ट दिस फूड। तुम्हें ये भोजन जरूर टेस्ट करना चाहिए। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, मैं ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूं और तुम्हें भी ये जरूर टेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, एक रिकमेंड किया जा रहा है, एक सजेशन दिया जा रहा है, और वो भी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सी मस्ट गो टू ट्यूशन। उसे ट्यूशन जरूर जाना चाहिए। थर्ड, यू मस्ट विजिट द टेम्पल। तुम्हें टेम्पल जरूर जाना चाहिए, मंदिर जरूर जाना चाहिए। फोर्थ, वी मस्ट टेक दिस मेडिसिन। हमें इस मेडिसिन को जरूर लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो मस्ट का यूज है वो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन के लिए या एडवाइस के लिए किया गया है। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। आवश्यक अनिवार्य सलाह प्लस कोई वस्तु। अगर हम किसी वस्तु को लेने के लिए, किसी वस्तु के लिए कोई सलाह देते हैं
यहाँ पर कोई कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि इससे पहले जो सेंटेंस थे उसमें हमने बताया था कि किसी कार्य को करने के लिए जब हम किसी को सलाह देते हैं, जैसे तुम्हें स्कूल अवश्य जाना चाहिए, तो वहां पे एक कार्य करना था। लेकिन यहाँ पर किसी वस्तु के लिए कि तुम्हारे पास ये वस्तु होनी चाहिए, तो उसके लिए मस्ट का यूज किया जाता है। इसका सेंटेंस देखते हैं, तुम्हारे पास नए कपड़े अवश्य होने चाहिए। यू मस्ट हैव न्यू ड्रेसेस। यहां पर क्या है, किसी वस्तु के लिए मस्ट का यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, उसके पास सरकारी नौकरी होनी चाहिए। ही मस्ट हैव अ गवर्नमेंट जॉब। ही मस्ट हैव अ गवर्नमेंट जॉब। तो ये क्या है, ये कोई वस्तु है, उसे लेने के लिए तुम्हें एक जरूरी सलाह दी जा रही है, तो उसके लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सर्टेन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी इन पास्ट। फर्स्ट पेज पर ही हमने डिस्कस किया था कि मस्ट का यूज सभी टेंसेज में किया जाता है, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर टेंस का हो। तो जहां पर जरूर या अवश्य वर्ड के साथ ना चाहिए था वर्ड आता है। था मीन्स पास्ट टेंस में है, कोई घटना हो चुकी है, कोई समय बीत चुका है, तो उसके लिए हम सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। यहां पर वी नहीं है, V3 है, V3। तुम्हें फुटबॉल जरूर खेलनी चाहिए थी। यू मस्ट हैव प्लेड फुटबॉल। यहां पर एक सजेशन दिया जा रहा है, और वो भी कब, बीते हुए समय के लिए। तुम्हें फुटबॉल जरूर खेलनी चाहिए थी। हर वर्ग के लिए जितने भी सेंटेंस हमने यहाँ पढ़े हैं, अभी डिस्कस किए हैं, उन सभी में किसी भी कार्य को या किसी वस्तु के रखने के लिए या किसी भी सलाह के लिए कंपल्सन वर्ड जरूर या अवश्य का यूज किया गया है, जिसके लिए हम इंग्लिश में मस्ट वर्ड का यूज करते हैं। तो तुम्हें फुटबॉल जरूर खेलनी चाहिए थी मीन्स ये बीते हुए समय की घटना है, तो यू मस्ट हैव प्लेड फुटबॉल। उसे एक किताब जरूर लिखनी चाहिए थी। ही मस्ट हैव रिटन अ बुक मीन्स जो बीता हुआ समय है। फ्रेंड्स, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो इसी तरह के, और अगर आप में सीखने की बहुत इच्छा है तो आप इसी तरह के सेंटेंस और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आई होप कि यहाँ मस्ट के सभी कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।